भयानक जंगल के बीचों बीच एक साधु खड़ा था। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। सामने एक मैना पक्षी थी जिसे वो घूर रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अभी तो तुझे दंड भुगतना है। ठीक है साधु महाराज, पर मुझे ये तो बता दीजिए कि ये दंड मुझे कब तक भुगतना पड़ेगा। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ झाड़ियों की ओर देखने लगा। तेरी कीमती अंगूठी यही झाड़ियों में है। उसे वही मनुष्य उठा सकेगा जो एक वाक्य में पूरा विश्वास रखेगा। कैसा विश्वास साधु महाराज? यही कि कर भला तो हो भला। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में बदल गया और वहां सन्नाटा छा गया। चंदन नगर राज्य के हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी बहन राधा के साथ साधारण जीवन जी रहा था। अर्जुन दयालु और दानशील व्यक्ति था। गांव में जिसे भी मदद चाहिए होती वो सबसे पहले अर्जुन के पास आता। एक सुबह अर्जुन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। भैया, माँ पिता के जाने के बाद आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया। मुझे आप पर गर्व है, लेकिन एक शिकायत भी है। गर्व भी और शिकायत भी? वाह भाई वाह, ये तो बड़ा ही अनोखा संगम है राधा। गर्व इसलिए कि आपने मुझे कभी माँ पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, पर शिकायत ये है कि आप जिस तरह दोनों हाथों से खुलकर दान करते हैं वो ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वही आदत आपको किसी दिन मुसीबत में डाल दे। राधा, ये बता, क्या तुझे याद नहीं पिताजी क्या कहा करते थे कि कर भला तो हो भला। मैं हमेशा लोगों की भलाई करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। भगवान करे आपका विश्वास सच्चा हो। पर सोचिए, कुछ समय पहले आपके पास 3 खेत थे, अब एक ही रह गया है। आप जितना भी कमाते हैं आधे से ज्यादा गरीबों को दे देते हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग आपकी भलाई का फायदा उठाकर आपको मूर्ख बना रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए भैया। वो चाहे मुझे मूर्ख बनाकर ले जाएं या सत्य बोलकर, फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन सच्चा है और मैं सच्चे दिल से दान देता हूं। ईश्वर मेरा साक्षी है राधा। चल, अब मैं चला खेत। इतना कहकर अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ खेत की ओर निकल गया। अर्जुन खेत में काम कर ही रहा था कि उसका पड़ोसी बलराम वहां आया। उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। अर्जुन! ए अर्जुन! अरे अर्जुन, अरे भाई, मैं तेरे घर गया था, तू मिला ही नहीं, इसीलिए मैं तेरे खेत चला आया। अरे ये ले भाई, मिठाई खा। अरे ले, जल्दी से ले, उठा 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 उठा। अरे लेकिन बलराम चाचा, किस खुशी में मिठाई, क्या हो गया? मेरी पुत्री बिंदिया का विवाह पड़ोस के गांव के किसान से तय हो गया है। पूरे 10 बीघा जमीन है इसकी। इसी महीने शादी है। अरे वाह 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 वाह। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा। भगवान तुम्हारी बिटिया को सदा सुखी रखे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा चाचा, कुछ दिनों बाद ना मुखिया जी भी मेरी बहन राधा की शादी की तारीख अपने पुत्र रतन से तय करने के लिए मेरे घर आने वाले हैं। आप भी आ जाना। बलराम वहां से चला गया। अर्जुन फिर काम में लग गया। अचानक गांव की एक वृद्धा गंगा ताई अर्जुन के पास आई। उनके चेहरे पर चिंता थी। अर्जुन बेटा, मेरा पुत्र बहुत बीमार है। गांव के जमींदार से मदद मांगी तो उसने ब्याज सहित कर्ज देने की बात कही।
वो भी दुगने ब्याज पर। अब तू ही बता, मैं वो ब्याज कहाँ से चुकाऊंगी? ओ गंगा ताई, कितनी बार कहा है कि आपको मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाइए ना, इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई। रुको। अर्जुन ने जेब से मुद्राओं की पोटली निकाली और गंगा ताई के हाथ में रख दी। भगवान तेरा भला करे बेटा। गंगा ताई दुआएं देती हुई चली गई। अर्जुन थका हारा घर लौटा। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। भैया, मैंने कहा था ना, जब लौटो तो अनाज ले आना। घर पर अनाज खत्म हो गया है। हाँ, मुझे याद है राधा, और मैं धन लेकर गया भी था, लेकिन गंगा ताई का पुत्र बीमार पड़ गया तो मैंने मुद्राएं उन्हें दे दी। पर तू चिंता मत कर, कल अनाज जरूर ले आऊंगा, ठीक है? हद हो गई भैया, अनाज का पैसा भी गंगा ताई को दे दिया। उन्हें आप कल कह सकते थे, इतना क्या जरूरी था आज ही देना। राधा गुस्से में अंदर चली गई। मेरी प्यारी भोली बहन अभी नहीं समझती, कर भला तो हो भला। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन राधा आंगन में बैठी सूत काट रही थी कि तभी अर्जुन घर आया। ओ राधा बहन, 2 दिन के बाद में बलराम चाचा की बिटिया बिंदिया का विवाह है। बलराम चाचा ने हमको भी बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो तुम भी तैयार रहना। ठीक है भैया, पर अच्छा हुआ कि बलराम चाचा संपन्न किसान है। अगर गरीब होते तो अब तक आप अपनी सारी कमाई उन्हें दे चुके होते। राधा, मेरे दान देने की आदत से तू जितना चिढ़ती है ना, एक दिन तू स्वयं मेरी प्रशंसा करेगी। देख लेना, एक दिन तुझे यकीन आ जाएगा कि कर भला तो हो भला। राधा कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन को देखती रही। अर्जुन घर से बाहर निकला ही था कि तभी कोई तेजी से उसकी ओर भागता हुआ आया। वो बलराम था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पसीने से भरा हुआ था। अर्जुन, अर्जुन, गजब हो गया अर्जुन, गजब हो गया। मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे बलराम चाचा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, अपनी बिटिया बिंदिया के लिए जो आभूषण बनवाए थे, डाकू वो सब लूट कर ले गए। आज सुबह ही मैं चंदन नगर से लौट रहा था। रास्ते में डाकुओं ने तलवार की नोक पर सब छीन लिया, सब छीन लिया। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा। बुरा नहीं बेटा, बहुत बुरा हो गया। अब मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा? 2 दिन बाद शादी है, इतनी जल्दी इंतजाम कैसे हो पाएगा? कैसे कैसे? अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। सोने के आभूषण तो बड़े महंगे होते हैं। अगर थोड़ी बहुत रकम की बात होती तो मैं तो तुरंत मदद कर देता। पर चिंता मत कीजिए चाचा, मैं इस बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। चलिए, हम राजा विक्रम के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलिए। अर्जुन बलराम को लेकर राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा। दोनों ने पूरी घटना सुनाई। अरे भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जंगल में डाकू घूमते ही रहते हैं। कई बार सैनिक भेजे, पर न जाने किस गुफा में छिप जाते हैं। अगर हम लूटे हुए यात्रियों की मदद करने लगे, फिर तो हमारा राजकोष यूं ही दान देते देते ही खाली हो जाएगा। महाराज, बलराम चाचा आपकी प्रजा का हिस्सा है, वो आपकी प्रजा हैं। प्रजा की सहायता करना एक राजा का कर्तव्य होता है।
अच्छा, तो अब तुम हमें हमारा कर्तव्य सिखाओगे? अगर तुझे इतनी दया ही आ रही है तो तू ही सहायता कर दे। बड़ा आया हमें कर्तव्य सिखाने वाला। चल दफा हो जा यहाँ से, कोई मदद नहीं मिल सकती, दफा हो जाओ। अर्जुन और बलराम उदास होकर दरबार से बाहर निकल गए। अर्जुन, मैं तुम्हारी बात पर यहाँ तक आया था। मुझे पहले ही पता था कि राजा विक्रम मदद नहीं करेंगे। सारा राज्य जानता है कि वो निर्दयी और क्रूर शासक है। निर्दयी राजा अधिक समय तक सत्ता पर नहीं टिकता चाचा। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने गांव के जमींदार के पास चलते हैं, वो जरूर मदद करेगा। चलिए। अर्जुन बलराम को लेकर जमींदार के पास पहुंचा। दोनों ने पूरी बात बताई। राम राम जमींदार जी, बात यह है कि बलराम चाचा की पुत्री का विवाह 2 दिन बाद है। हम सब एक ही गांव के हैं, कृपया करके इनकी मदद कर दीजिए। आपके पास तो धन की कोई कमी नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? सारे गांव वालों की मदद का ठेका तो तुमने ही ले रखा है, अब तुम ही मुझसे मदद मांगने चले आए। हाँ जमींदार जी, बात यह है कि मेरे पास भी इतना धन नहीं है कि मैं सोने के आभूषण खरीद सकूं। अगर होता, बिना सोचे समझे मैं दे देता। धन नहीं है तो क्या हो गया भैया? तुम्हारे पास एक खेत तो है, उसको गिरवी रख दो। किसने कहा है कि धन होना जरूरी है? जिस चीज से धन हो सकता है वो भी तो होना जरूरी है ना। खेत दे दो, पैसा ले जाओ। क्या खेत गिरवी रख दूं? क्यों भैया, क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा वो वाक्य, कर भला तो हो भला? अब अपने खेत की बारी आई तो सच्चाई समझ में आई ना? बात करते हो। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। शायद तुम भूल रहे हो जमींदार, मैं अपने 2 खेत पहले ही लोगों की भलाई के लिए बेच चुका हूं। हाँ, पर अगर तुम भी मदद से इनकार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं बलराम चाचा का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना खेत तुम्हारी हवेली में गिरवी रखने को तैयार हूं, ठीक है? हैं? तो ठीक है भैया, देर किस बात की है? जाओ कागज ले आओ और खेत को गिरवी रख दो। पर हाँ भैया, याद रखना, जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाओगे तू अपने खेत में एक दाना भी नहीं बो सकेगा। ये नियम है और इसी नियम पर चलना होगा। अर्जुन के चेहरे पर एक पल को मौन छा गया। बलराम ने उसका कंधा थामा। अर्जुन, अर्जुन, रहने तो बेटा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जवान बहन भी है, कल उसकी भी शादी करनी है। अब मेरे साथ जो हुआ वो मेरा भाग्य था और भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। बस बस बस, हरगिज नहीं बलराम चाचा, मैं आपको इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप यहीं रुकिए, मैं अपने खेत के कागज लेकर आता हूं, रुकिए। इतना कहकर अर्जुन हवेली से निकल पड़ा। अर्जुन घर पहुंचा और अपने बक्से में कुछ ढूंढने लगा। तभी राधा वहां आई। क्या हुआ भैया, बक्से में क्या ढूंढ रहे हैं? अर्जुन ने सारी घटना राधा को बताई। हद होती है भैया, अगर आप अपना खेत गिरवी रख दोगे तो खेती किससे करोगे? मेरा और आपका क्या होगा? हमारी आमदनी रुक जाएगी। और आप भूल रहे हैं कि मुखिया जी मेरे विवाह की तारीख तय करने आ रहे हैं। ओहो, तुम चिंता क्यों करती हो राधा? कर भला तो हो भला। राधा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अर्जुन ने खेत के कागज उठाए और दृढ़ कदमों से बाहर निकल गया। अर्जुन हवेली पहुंचा और खेत के कागज जमींदार को सौंप दिए।
आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है अर्जुन। ए भैया, तुम तो जुबान के बड़े पक्के निकले। मुझे तो लगा था कि तुम बलराम को छोड़कर कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो सचमुच में कागज लेकर लौट आए। मैंने इस संसार में बहुत से मूर्ख देखे हैं, पर तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा। मतलब अपने पड़ोसी के लिए अपनी बहन का जीवन ही तबाह कर रहे हो। लाओ भैया लाओ, मुझे क्या है। जमींदार व्यंग्य से हंसा। सारा गांव जानता है कि मुखिया के पुत्र रतन का विवाह तुम्हारी बहन राधा से तय है अर्जुन, और कुछ दिनों बाद मुखिया शादी की तारीख तय करने के लिए आने वाला है। क्या तुम तब तक अपना खेत छुड़ा सकोगे? हाँ, बोलो बोलो। जमींदार, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम खेत लो और पैसे दो, बस। ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा, पर याद रखना, जब तक तू मेरा कर्ज ब्याज सहित नहीं चुकाएगा, अपने खेत में हल नहीं चला सकेगा। और अगर बिना रकम के कागज लेने आया तो भैया लात मार कर निकाल दूंगा मैं। ये कहते हुए जमींदार ने एक थैली सोने के सिक्कों से भरी और बलराम की ओर फेंक दी। लो भैया, पैसा लो, जिसके लिए आए हो। यहाँ बैठे बैठे क्या खाना खाकर जाओगे? लो भैया, लो लो लो, पकड़ ले बलराम, ले जाकर अपनी बिटिया की शादी कर ले। जा, मजे कर, जा। अर्जुन और बलराम हवेली से बाहर निकल गए। अर्जुन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे परिवार की लाज रख ली। अरे बस 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 बलराम चाचा। अब जाकर आप अपनी पुत्री के लिए दोबारा से आभूषण ले आइए। जाइए जाइए। बलराम खुशी खुशी वहां से चला गया। 2 दिन बाद बिंदिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद अर्जुन गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसके मन में चिंता थी। एक खेत था और वो भी जमींदार के पास गिरवी पड़ चुका था। हाँ, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब कौन सा काम करूं जिससे धन कमा सकूं और अपना खेत छुड़ा सकूं। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई। अर्जुन बाहर निकला तो देखा मुखिया अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। हाँ, मुखिया जी आप? हाँ अर्जुन, मैं अपने बेटे रतन और तेरी बहन राधा की शादी की तारीख तय करने आया था। रास्ते में सुना कि तूने अपना खेत बलराम की मदद के लिए गिरवी रख दिया है, और जमींदार ने कहा है कि जब तक तू उसका कर्ज ब्याज सहित नहीं चुकाएगा, तू अपने खेत में हल नहीं चला सकेगा। क्यों, क्या ये बात सच है? हाँ जी मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर ठीक है अर्जुन, 10 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है। 10 दिन बाद राधा और रतन का विवाह कर देंगे। मैं खुद बारात लेकर आऊंगा, और याद रखना अर्जुन, गांव में मेरा बहुत सम्मान है, इसलिए बारातियों के लिए इंतजाम अच्छा होना चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दहेज में आभूषण तो बनवा ही लिए होंगे ना। अर्जुन कुछ नहीं बोला। मुखिया कुछ देर बाद वहां से चला गया। मुखिया के जाते ही राधा रोने लगी। अब आप क्या करेंगे भैया? आपने जो खेत गिरवी रखा है, उसमें तो आपकी मेहनत की फसल लहरा रही थी। कम से कम उसे काट तो लेते, उससे कुछ धन मिल जाता। मेरा विवाह धूमधाम से हो जाता, मुझे भी अपने सोने के आभूषण मिल जाते। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो पहली बार टूट गया। राधा तू बहन, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भैया। खुद को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए।
दूसरों की भलाई करते करते आप भूल गए कि आपके घर में भी एक बहन है। सबसे पहले आपको अपनी बहन की भलाई के बारे में सोचना चाहिए था। राधा गुस्से और आंसुओं के साथ वहां से चली गई। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, मैंने बलराम चाचा की मदद की थी। उनके खेत में तो अब फसल लहरा रही है और कटाई का मौसम भी चल रहा है। शायद बलराम चाचा मेरी मदद करें। अर्जुन सीधे बलराम के घर पहुंचा। बलराम उसे देखकर चौंक गया। अरे अर्जुन बेटा, क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? अर्जुन ने सारी घटना बताई। बलराम चाचा, आपके खेत में तो फसल लहरा रही है। आप अपनी फसल मुझे दे दीजिए ना, ताकि मैं उसे बेचकर अपनी बहन का विवाह कर सकूं। जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, फिर आगे का कुछ उपाय सोच लूंगा ना, समझिए ना। देखो, क्षमा करना अर्जुन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बलराम चाचा? आप? हाँ, जो तू सुन रहा है वही सच है। हाँ, ये बात सच है कि तूने मेरी मदद की थी। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर देख बेटा, अगर मैं अपनी फसल दे दूंगा तो मेरी पत्नी और मैं, हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा ना। लेकिन बलराम चाचा, मैंने आपकी मदद के लिए अपनी फसल से लहराते खेत को जमींदार के पास दुगनी ब्याज पर गिरवी रख दिया था। अब जब मुझे जरूरत है, आप इनकार कर रहे हैं। अगर आपको अपनी और अपनी पत्नी के खाने की चिंता है तो आप मेरे घर आ जाइए ना, मैं आपको खिलाऊंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा। देख बेटा, 100 बात की एक बात, मैं तेरी तरह दरिया दिल नहीं हूं। मदद नहीं कर सकता। यही मेरा अंतिम फैसला है, बस। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। अर्जुन दरवाजे से बाहर आया तो सामने राधा खड़ी थी। मैंने सब सुन लिया भैया, देख लिया ना, कर भला तो हो भला। बलराम चाचा की मदद के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया और अब उन्होंने आपके मुंह पर इनकार कर दिया। राधा ये कहकर वहां से चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, मौन। फिर धीरे धीरे घर लौट आया। अगले ही दिन से गांव में अर्जुन का मजाक उड़ने लगा। लोग कहते, देखो, जो सबको दान देता था अब खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है। अर्जुन का मन टूट चुका था। 2 दिन बाद वो अकेला जंगल की ओर चला गया। जंगल की नीरवता में अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। जिस मनुष्य की मैंने बुरे समय में मदद की, जब मेरा बुरा वक्त आया उसने मुंह मोड़ लिया। क्या अब तक जिस विश्वास से मैं जी रहा था, क्या वो झूठा था? क्या वो झूठ था? क्या राधा सही कहती थी कि कर भला तो हो भला केवल शब्द है, सच्चाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। अर्जुन अपने ही प्रश्नों में खो गया कि अचानक उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। वहां एक मैना पक्षी पड़ी थी जिसके शरीर से खून बह रहा था। अरे, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। ये तो पूरी तरह से भीगी हुई है। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही है। इसे इलाज की सख्त जरूरत है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा फिर तो ये मर जाएगी। ओहो। अर्जुन ने मैना को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन घर पहुंचा, राधा ने उसे हाथ में घायल मैना लिए देखा और चौंक गई। ये घायल मैना तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है भैया? राधा, ये घने जंगल में थी। मैंने देखा तो ये खून से लथपथ थी। 2 दिन से बारिश हो रही थी। अगर इसे मैं ना लाता तो ये बेचारी मर जाती ना। हमें इसका इलाज करना चाहिए राधा।
आप कभी नहीं सुधरेंगे भैया। यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी है और आपको इस मैना पक्षी की पड़ी है। जाइए खुद ही सेवा कीजिए। आखिर आपका वाक्य है ना, कर भला तो हो भला। हो सकता है यही मैना आपका कुछ भला कर दे। राधा गुस्से में वहां से चली गई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो दिन रात उस घायल मैना की सेवा करने लगा। 2 दिन बीते। मैना पक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराया। अब तुम उड़ सकती हो। देखो देखो देखो। चलो अब तुम अपने जंगल लौट जाओ। लौट जाओ। तभी मैना ने अचानक मनुष्य की आवाज में कहा, 2 दिन से देख रही हूँ तुम्हारी बहन तुमसे बात नहीं कर रही। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? अर्जुन हैरान रह गया। राधा डर से कांप उठी। भगवान, ये क्या? एक मैना मनुष्य की आवाज में बोल रही है। भैया, ये जरूर कोई राक्षसी या पिशाचिनी है। कौन हो तुम? कौन हो? डरो मत, मैं कोई राक्षसी नहीं, मैं एक मायावी मैना हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब मुझे बताओ, आखिर तुम दोनों भाई बहन में झगड़ा क्यों है? मैं घायल थी पर सब सुन सकती थी। तुम्हारी बहन के मुंह से मैंने एक वाक्य सुना, कर भला तो हो भला। आखिर इसका क्या रहस्य है? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। राधा ने मैना की ओर देखा। मैं बताती हूँ, मेरे भैया अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। लोग इनका फायदा उठाते हैं, फिर मुंह मोड़ लेते हैं। उन्होंने अपने खेत गिरवी रख दिए, बलराम चाचा की मदद की, पर जब इन्हें जरूरत पड़ी, उसी बलराम चाचा ने इनकी मदद से साफ इनकार कर दिया। इतना कहते हुए राधा फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन और राधा दोनों उस मायावी मैना को एकटक देख रहे थे। अर्जुन, तुम बहुत चिंता में थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की, मेरी सेवा की, मेरा इलाज किया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। जंगल में? लेकिन क्यों? वो तुम्हें जंगल जाकर ही पता चलेगा। तुम एक निष्कपट अच्छे मनुष्य हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही मनुष्य की तलाश थी। तुम ही हो जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हो। क्या? श्राप से मुक्त कर सकता हूँ? मैं समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? मैं एक श्रापित मैना हूँ, समझ लो। मुझे श्राप से मुक्त करवाने का सामर्थ्य केवल तुम में है। अगर मैं मुक्त हो गई तो तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। भैया, न जाने क्यों, पर मुझे इसकी बातों पर विश्वास हो रहा है। अगर ऐसा है राधा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। चलो। तीनों जंगल की ओर चल पड़े। घने जंगल में पहुंचकर मैना ने कहा, इन झाड़ियों में एक अंगूठी तलाशो, वो सोने की किरणों से चमक रही होगी। अर्जुन झाड़ियों में खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अंगूठी दिखाई दी जो सचमुच सुनहरी किरणों से दमक रही थी। अर्जुन ने अंगूठी को स्पर्श किया ही था कि अचानक उसमें से आवाज गूंजी, मुझे स्पर्श करने से पहले ध्यान रखना, यदि तेरे मन में जरा सा भी पाप या स्वार्थ होगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। मुझे कोई साधारण मनुष्य नहीं छू सकता। राधा डर गई, पर अर्जुन शांत रहा। उसने बिना झिझक अंगूठी उठा ली। अब इस अंगूठी को मेरे शरीर से स्पर्श करा दो अर्जुन। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही अंगूठी मैना के शरीर से स्पर्श हुई, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। मैना धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गई।
अर्जुन, मैं मुक्त हो गई। साधु ने कहा था, कर भला तो हो भला। जब मैंने तुम्हारी बहन के मुंह से ये वाक्य सुना तो मुझे समझ आ गया कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है। ओ, तो इसका मतलब तुम ही वो श्रापित मैना थी। लेकिन तुम श्रापित कैसे हुई? मैं कभी इस जंगल की एक अभिमानी परी थी। मुझे मनुष्यों से घृणा थी। जो भी मनुष्य दिखता मैं उसे नुकसान पहुंचाती। एक दिन खुद संकट में फंस गई। एक साधु ने मेरी जान बचाई, पर मैं अपने अभिमान में अंधी थी। मैंने उसे धक्का देकर कहा, मुझे मनुष्यों से सख्त नफरत है। परी की आंखें नम हो गईं। साधु ने कहा, तू निर्दयी है, इसलिए तू एक मैना पक्षी बनेगी और तब तक इसी रूप में रहेगी जब तक कोई सच्चे मन वाला मनुष्य तेरे भीतर दया का प्रकाश जलाएगा। साधु ने मेरी परी अंगूठी झाड़ियों में फेंक दी और कहा, उसे वही मनुष्य उठाएगा जिसके भीतर प्रेम और दया होगी। अर्जुन की आंखें चमक उठी। और वही तुम हो अर्जुन। तुम्हारे सच्चे मन ने आज मुझे मुक्त कर दिया। तो अब तुम आजाद हो गई हो। अब अपनी दुनिया में लौट जाओ परी। लौट जाओ, लौट जाओ। जाऊंगी, लेकिन तुम्हें बिना इनाम दिए नहीं। परी ने अपनी छड़ी आगे की। उसकी छड़ी से रंग बिरंगी किरणें निकली और अर्जुन के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो गए। भैया, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। हाँ, अब तुम धनवान बन चुके हो, लेकिन याद रखना, धन से बड़ा धन भलाई होती है। अपने स्वभाव पर अडिग रहना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और जब भी तुम्हें कठिनाई आए तो बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। इतना कहकर परी स्वर्ण किरणों में बदल गई और गायब हो गई। अर्जुन वो सारा धन लेकर घर लौटा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बहन राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न किया। विदाई के समय राधा ने अपने भाई को गले लगा लिया। भैया, आप हमेशा कहते थे ना, एक दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि कर भला तो हो भला। अब मुझे सच में विश्वास हो गया है भैया, कर भला तो हो भला। अर्जुन मुस्कुराया। राधा विदा हो गई।